दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जब तक पानी में आप लोग नहीं कूदोगे तब तक आप लोगों को तैरना नहीं आएगा। कितनी भी किताब क्यों ना पढ़ ले, कितने भी उसके फॉर्मूले क्यों ना सीख ले, पर लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच जब तक आप लोग नहीं फॉलो करोगे, पानी में उतरोगे, तभी आप लोग उसको समझ पाओगे। सेम बात यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, अगर उनको पॉजिटिव से रिप्लेस नहीं करेंगे तो एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि आप लोग कितना भी क्यों ना बोलते रहे हाँ ये है वो है, पर लेकिन जब तक आप लोग उनको रियलिटी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोग कुछ उदाहरण दूं कि हाँ आप लोग किस तरीके से अपने जो शब्द हैं उनमें भी आप लोग चेंज ला सकते हैं, तो उनको आप लोग अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोग को नजर आएगा। अगर आप लोग बोलते हैं ओके यार फाइन है, कोई नहीं, बस जिंदगी चल रही है, ऐसा नहीं बोलना है। ये बोलो कि परफेक्ट है। आप लोग जब भी ये बोलोगे परफेक्ट है यार मेरी लाइफ, तो आप लोगों के अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकल कर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग कोई भी इस तरीके का जो शब्द होता है, आप लोग बोलो कि यार मेरे से एग्जाम नहीं निकल रहा है, मैं फेल होता जा रहा हूं, ऐसा नहीं बोलना है। आप लोग बोलो कि मैं लर्निंग फेज में हूं, अभी मैं चीजें सीख रहा हूं या सीख रही हूं। तो आप लोग को एक अलग तरीके का, एक अलग सा मोटिवेशन आप लोगों को नजर आएगा कि हाँ सीख रहे हैं, अभी सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि फेल हो गए मेरे बस की कुछ नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों का सोचने का नजरिया, आप लोगों का सोचने का तरीका, आप लोगों में अलग तरीके का, आप लोगों को एक अलग तरीके के लेवल पर आप लोगों को ले जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आप लोग बोलो कि यार ये काम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, नहीं, ये बोलो कि ये चैलेंजिंग है, इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोग देखिए। ठीक है, तो यार आप लोग अगर ये शब्द भी यूज करने स्टार्ट कर देना तो आप लोग देखिएगा आप लोग की लाइफ में काफी बड़े चेंज होते हुए आप लोग को नजर आएंगे। सारा शब्दों का ही तो खेल है। आप लोग जरा सी देर में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जरा सी देर में खुशी हो जाती है। आप लोग सोचिए, पता चला किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आप लोगों को एकदम धक्का लगेगा, यार कल ही तो उसके साथ में बैठकर खाना खा रहा था, इस तरीके से कॉफी पी रहा था, एकदम उससे बात कर रहा था, एकदम इसका एक तरीके से एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोगों को धक्का लगेगा। सोचिए आप लोग बैठे हुए, तुरंत थोड़े आप लोगों को ये धक्का लगा तो दुखी हो गए। ठीक है, आप लोग बैठे हुए थे, आप लोगों का रिजल्ट आ गया और आप लोगों का उसमें सिलेक्शन हो गया, तो फिर खुशी को फील कीजिए, एकदम कितनी सारी खुशी होगी। तो कितने भी डिप्रेस्ड क्यों ना हो किसी चीज को लेकर, तुरंत आप लोग उसको खुशी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर इनको ध्यान से आप लोग देखिए, ये सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करती है कि हम लोग सोचते कैसे हैं। अब रिजल्ट आ गया, हम लोग को ऐसा लगा यार बहुत कुछ मिल गया, तो हम लोग खुश होने लगे। ठीक है, किसी के साथ में कुछ गलत हो गया तो दुखी होने लगे, अपने ही साथ में कुछ गलत हो जाए तो फ्रस्ट्रेट होने लगे। तो ये चीजें जो हैं इंसान को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से जो खुशी है या गम है उनको टैकल करना है। और फिर वही बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे खुशी वाला हो चाहे गम वाला हो, वक्त की ये खासियत होती है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। 24 घंटे हर एक इंसान को मिलते हैं। अब उस 24 घंटे में से कितने घंटे आप लोग वेस्ट कर रहे हैं और कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरीके से अपने जो वेस्टेज है उसको आप लोग एक इफेक्टिव प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हर एक इंसान को वही हवा, वही पानी, वही सारा टाइम मिल रहा है जो आप लोगों को मिल रहा है। उसी में से एक इंसान इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है, वो दुनिया पे राज करता है, और एक इंसान ऐसा है कि जिंदगी भर अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर 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 कोस कोस कर चला जाता है और उसको कुछ नहीं मिलता है। तो यार देखिए, सब खेल जो है वो आप लोगों का ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। शीशे के सामने खड़े हुए और देखो जाकर इस इंसान को, ये आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हवा में बातें नहीं बोल रहा हूं, इंप्लीमेंट करके देखो, रिजल्ट ने आना स्टार्ट हो जाए आप लोग कुछ दिनों के अंदर अंदर ही, तो सारे पैसे वापस। ठीक है कहने का मतलब ये है कि अपना ध्यान रखिए और ये चीजें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इनको लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो एक बात भी अगर जो मैं डेली बताता हूं उसमें से एक बात भी अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर ले, जो भी आप लोग अच्छी लगती है, तो अपनी लाइफ में आप लोगों को माइंड ब्लोइंग चेंज देखने को मिलेंगे। ओके, आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। ये जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा? तो सही आंसर बताइए। वीडियो के एंड में इसके बारे में कुछ अच्छी सी बातें भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। पर उससे पहले कुछ यहां पर हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एडिटोरियल देखेंगे। तो काफी प्यारा, शानदार और माइंड ब्लोइंग ये डिस्कशन रहने वाला है। पर छोटा सा काम आप लोगों को करना है, वो क्या है? टकटकी लगाकर देखना है। हाँ यही, बिल्कुल समझ गए ना आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली अभी कई सारे लोग ऐसे हैं इस धरती पर जो मतलब एक अलग ही हजूम में रहते हैं। ठीक है, इसमें से यहां पर एक इंसान है जिनके द्वारा अपनी जो शादी की जो रिचुअल है, मंगलसूत्र और शादी वगैरह, मतलब माला वगैरह डालना, ये सारे भाई साहब ने हवाई जहाज में मदुरई के ऊपर जो मदुरई के अंदर जो मीनाक्षी टेम्पल है उसके ऊपर घूमकर यहां पर इनके द्वारा ये रिचुअल्स जो है वो कंप्लीट की गई। भाई साहब कोविड-19 की दुनियादारी चल रही है, ऊपर से इनके द्वारा ऐसी हरकतें देखने को मिली, तो इसी के चलते जो यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है
उन्होंने यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर फटकार लगाई है स्पाइस जेट को, ठीक है। तो यहाँ पर उसके कई सारे जो मेंबर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है कि इस तरीके से क्यों अलाउ किया गया, वो भी कोविड-19 की नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज की जाए, ठीक है, जो भी इस तरीके की हरकत यहाँ पर कर रहे थे, जिनके द्वारा ये पूरा हरकतें यहाँ पर देखने को मिली। ये पिक्चर जो थी ये वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। तो कुछ लोगों को फेमस होने का शौक होता है तो ऐसी भी हरकतें करते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इससे सीख के यार आसमान में गए थे, चलो अब की बार पनडुब्बी में बैठते हैं और पानी के अंदर जाते हैं, तो ऐसे भी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अरे धरती पर रह लो आराम से यार, नॉर्मल चीजें नॉर्मल तरीके से कर लो, उसमें हर जगह स्पेशलिटी ढूंढनी, मतलब आधी चीजें तो ऐसे हैं, शादी में ऐसा दिखा देंगे पता नहीं शादी होने वाली है, क्या होने वाला है, पता नहीं क्या चेंज होने वाला है, और फिर जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, जिंदगी भर एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे, कभी डाइवोर्स लेकर बैठ जाएंगे, कभी घर वालों को दिक्कत देखने को मिलेगी। मतलब वो एक दिन होता है बस शादी का, उसमें लगता है कि दुनिया को दिखा दो कि क्या हो रहा है, इतना पैसा उसमें खर्च कर देंगे जिसकी कुछ हद नहीं है, और बाद में देखने को मिलेगा मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। वही बात ना कि मुर्गे की जान गई और खाने वाले को मजा नहीं आया, ऐसी भी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी जाए यार, जहां प्रोडक्टिव जरूरी है, प्रोडक्टिविटी करनी, वहां पर प्रोडक्टिविटी का काम कीजिए आप लोग, ठीक है। पर लेकिन ये चीजें काफी ज्यादा मतलब ठीक है, एक नॉर्मल रिचुअल है, उसको फॉलो कर लो, पर लेकिन ये भी क्या कि कोविड-19 चल रहा है, लोगों की जान जा रही है और आप लोग आसमान में जाकर लोगों को भीड़ देखें यहाँ पर जहाज के अंदर भी, तो अलग ही माहौल है। बाकी आप में से कोई ऐसा है पर्सन यहाँ पर जो इंटरेस्टेड है कि यार कुछ डिफरेंट तरीके से शादी होनी चाहिए, पानी के अंदर, जमीन के अंदर, या फिर हवा में, कहीं ना कहीं, आप लोग भी बताइए अपने कोई एक्सपीरियंस ऐसे अगर कुछ हो आप लोगों के माइंड में। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो बात की जा रही है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं और एग्जाम में ये डेटा भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए हमारी कंट्री में ना बच्चों का एक बहुत बड़ा व्यापार किया जाता है, बहुत बड़ा गिरोह आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके चलते एक स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी आई थी, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों को यूज किया जाता है सेक्सुअल एब्यूज के लिए भी, भीख मंगवाने के लिए एक बिजनेस धंधा चलता है, ठीक है। लड़कियों को उठाया जाता है आगे प्रोस्टिट्यूट जो बेसिकली धंधे में उनको धकेलने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बोला गया कि 2020 में जनवरी से लेकर जुलाई तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, तो टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखिएगा तो 7 महीने हैं। तो 7 महीने के अंदर अंदर हमारी कंट्री में लगभग मोटे मोटे तौर पर 10,000 के करीब जो बच्चे हैं वो मिसिंग हो गए, यानी किसी ने माँ बाप ने अपना बच्चा यहाँ पर खोया, जिसमें 9,400 जो 53 बच्चे हैं यहाँ पर ये मिसिंग चल रहे हैं। और ये तो वो हैं जिनकी रिपोर्ट आ गई सामने, ऐसे भी होंगे बहुत सारे जिनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा एक उन्होंने कहते हैं कि इंटरेस्टिंग यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दिल को दहलाने वाली है। यहाँ पर फोकस एरिया कहां पर है, वो है लड़कियों के ऊपर। यहाँ पर 75% जो गर्ल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनको यहाँ पर बेसिकली अगवा किया गया है, यहाँ पर उनको यहाँ पर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो ये एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर दिल्ली और आसपास वाला रीजन, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये वाला रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा जो बच्चे वो हैं वो मिसिंग चल रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन कैसे सामने आए यहाँ पर, ये एक एनजीओ है जिसका नाम है क्राई, ठीक है, क्राई करके एक एनजीओ है जिसके द्वारा यहाँ पर आरटीआई डाली गई, जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इनके द्वारा पता लगाया गया कि क्या चल रहा है। 75% जो लड़कियां यहाँ पर मिसिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर जो 75% जो लड़कियां मिसिंग है 9,453 में से, तो वे लगभग है यहाँ पर 7,065 के करीब लड़कियां जो कि मिसिंग है यहाँ पर। और ये जो गर्ल्स हैं इनकी जो एज देखने को मिलेगी, गर्ल्स या बॉयज जो भी बोलिए आप लोग, जो बच्चे हैं बेचारे, तो 12 से लेकर 18 के बीच आप लोगों को इनकी एज देखने को मिलेगी, जिनको यहाँ पर ये जो मिसिंग यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिसिंग बच्चे यहाँ पर चल रहे हैं, जिन राज्य का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, थोड़ा सा और सतर्क हो जाइएगा अगर आप लोगों के आसपास में कोई बच्चा रहता है, ताकि उसको कोई यहाँ पर इस तरीके से उठाकर न ले जाए। मध्य प्रदेश यहाँ पर टॉप पर है 5 राज्य के अंदर में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली, तीसरे नंबर पर राजस्थान, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर है हरियाणा। तो मध्य प्रदेश में अकेले में 5,446 के, यानी कि मध्य प्रदेश आप लोग बोल सकते हैं बच्चे चोर का एक गढ़ बन चुका है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी भी लापरवाही रहती है, बच्चों को इसी तरीके से छोड़ देते हैं, मार्केट में भी लेकर चले जाते हैं, ध्यान नहीं रखता है। किसी भी तरीके से एक अनजान पुरुष पे किसी भी तरीके से आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करना है। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से रिलेटेड भी एक आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो कई सारी बातें आप लोगों को और जानने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो डेटा है वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने बोला उत्तर प्रदेश में ओनली यहाँ पर बोला गया कि 804 है। रीजन क्या है, उत्तर प्रदेश में टोटल 72 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। पता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश वासी है कि आपके राज्य में 72 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 19 ओनली डिस्ट्रिक्ट का डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया। अब तक सारे राज्य का डेटा कलेक्ट नहीं किया गया। अगर सारों का आएगा तो मुझे लगता है क्या पता मध्य प्रदेश से भी ऊपर चल जाए, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश जो है वो मिनी इंडिया है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ बातें हैं।
जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसके चलते अगर कुछ लिखने के लिए आता है चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड या एब्डक्शन से रिलेटेड, तो इनके बारे में आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। बिहार के अंदर में जो लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया 1 जून तक हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि मैंने ट्विटर पर एक यहाँ पर जो शेयर की थी, यहाँ पर एक ट्वीट शेयर किया गया था, आप में से एक बच्चे के द्वारा टैग किया गया था। नीतीश कुमार साहब के द्वारा बोला गया कि 16 से लेकर 25 मई तक का ये लॉकडाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सटेंड कर दिया गया इसको 1 जून तक का। तो उस टाइम पर जब इनके द्वारा ट्वीट किया गया तो उनके ट्विटर के नीचे ऐसे भी कमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सर अगर शादी विवाह पर भी रोक लगा दो तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है 19 मई को, वह भी रुक जाती, आपका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। तो ये ऐसे भी मतलब हरकतें देखिए, एक साइड में क्या और मतलब कुछ भी। चलिए जो भी है आगे बात करते हैं। यहाँ पर सुशील कुमार साहब के द्वारा अभी यहाँ पर पहली जो नाइट है वो जेल के अंदर बिताई गई, और अभी इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो कई सारी सरप्राइजिंग जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई। ये छत्रसाल जो स्टेडियम है वहां पर पहले इनके ससुर जी का राज हुआ करता था, और अब यहाँ पर इनका राज चलता था छत्रसाल स्टेडियम के अंदर में। छत्रसाल स्टेडियम का गुंडा इनको बोला जाता था। ये लोगों के अंदर अपना खौफ क्रिएट करने की कोशिश करते थे ताकि कोई भी यहाँ पर इनके खिलाफ न जा सके। बिल्कुल नहीं कहते, एक पूरा जो सरदार वाला जो माहौल होता है, ठीक है। आसपास में जो लोकल एरिया के जो गुंडे हैं उनके साथ भी इनकी मिली भगत थी, ऐसी भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो यहाँ पर ये अभी ये कंडीशन देखने को मिली, ये इनकी पर्सनल जो दुश्मनी यहाँ पर इनके द्वारा निकाली गई। जो सागर नाम का एक रेसलर था जिनकी डेथ हुई, वो यहाँ पर काफी बड़ा फॉलोवर था, उसी के द्वारा यहाँ पर मतलब एक तरीके से यहाँ पर इस स्टेडियम में भी वो एक तरीके से काम कर रहा था, पर लेकिन पर्सनल दुश्मनी की वजह से यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो उस इंसान की जान चली गई और इस इंसान ने अपना करियर और जिंदगी जो है वो बर्बाद कर ली, क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरा है उसमें सारी चीजें दर्ज हो रही। तो इसलिए पता चल गया हो तो भला हो उस इंसान का, जो उसका दोस्त था सागर का, वो बचकर वहां से निकल गया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। वरना छत्रसाल स्टेडियम जितना इस इंसान के कंट्रोल में चल रहा है वो वहीं पर ही सारी चीजें दफन हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। क्योंकि पहले भी ऐसी कुछ ना कुछ हरकतें हुई होगी मारपीट वाली। कहने का मतलब यह कि ये माना जाता है कि अगर कोई भी इसके खिलाफ वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोली जाए, तो यार ऐसा प्लेयर, एक ओलंपिक मेडलिस्ट प्लेयर, और इस तरीके की हरकतें अगर देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, अभी जब ये न्यूज सामने निकल कर आई तो कई सारे लोगों के द्वारा कई सारी बातें बोलेगी कि जो अवार्ड इनको मिले हुए हैं वो सारे रिटर्न लेने चाहिए। रियलिटी में यार मुझे भी लगता है कि रिटर्न ले लेने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हरकतें करना एक पर्टिकुलर इंसान को ये किस हद तक शोभा देता है। चलो एक बार को थप्पड़ मार दे समझ में आता है, पीट कर इंसान की जान ले लेना तो ये तो कम से कम एक इस लेवल के प्लेयर को शोभा नहीं देता है। चलिए जो भी है, उड़ीसा के अंदर आप लोगों को पता है साइक्लोन जो है यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अभी यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 26 जो मई है यानी कि कल के दिन यहाँ पर ये काफी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर डालने वाला है। इसलिए जो भी यहाँ पर समुद्र के अंदर है उनको साइड में कर दिया गया है। तो यास करके यहाँ पर ये साइक्लोन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते सारी प्रिपरेशन की जा रही है और देखा जा रहा है कैसे चीजों को टैकल किया जाएगा। इसका मतलब होता है एक अच्छी खुशबू, जैस्मीन जैसे आप लोग बोल सकते हैं। और ये नाम दिया गया ओमन के द्वारा। नाम किस लिए देता है? इसलिए देता है ताकि जो लोग अंडरस्टैंड कर सकें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और ये जो है यहाँ पर ये आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। पहले वाला जो यहाँ पर साइक्लोन था वो जो बेसिकली ताकते वो था यहाँ पर अरेबियन सी में, उसका नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा। उसका मतलब होता है हिंदी में छिपकली, तो म्यांमार के द्वारा उसका नाम दिया गया था। तो ये साइक्लोन के बारे में अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछ ली जाए कई बार करंट से रिलेटेड, तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में से अगर आप लोगों से पूछे सबसे ज्यादा साइक्लोन कहां पर आते हैं, बे ऑफ बंगाल में, ये अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में, तो सबसे ज्यादा साइक्लोन जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आता है। जैसा इन्वायरमेंट चाहिए यहाँ पर वो बिल्कुल अच्छे वाला बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है साइक्लोन को। नॉर्मली 27 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो मोस्ट फेवरेबल माना जाता है साइक्लोन के लिए। तो इसके चलते साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर को लेकर कुछ बातें की जा रही है। माइग्रेंट वर्कर जो है, ठीक है, वो हो सकता है कि अपने घर जाना चाह रहे हैं, तो टॉप कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली राशन, फूड, ये सब चीजों की बात की गई। देखिए काफी सारे प्रॉब्लम आज के टाइम माइग्रेंट वर्कर फेस कर रहे हैं। कहीं पर आते हैं अपना जॉब करने के लिए, पर लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाता है तो फंस जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर सामने निकल कर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार एक अच्छी बात की गई यहाँ पर, काफी दिनों बाद लास्ट लॉकडाउन भी चला गया, ताकि सामने आया और बोला कि ये चल क्या रहा है, इसको सुधारो। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पर जो वर्कर काम करते हैं वो आप लोग के एरिया में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना अब कि उनका ध्यान रखें अगर कोई ऐसी कंडीशन बन रही है। तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिली।
तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो मे जस्ट वांट टू गो होम, अगर वो घर जाना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोविजन है, अगर नहीं जा रहा है कोई तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, और बाकी काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान ऐसे टाइम में। बहुत सारे तो यार बच्चे ऐसे हैं जो आजकल में काफी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने नॉर्मली पहले मैं एक ही वीडियो के अंदर मोटिवेशन डालता था, अब दोनों वीडियो के अंदर मोटिवेशनल में बेसिकली एक कोटेशन डाल देता हूं, जिससे कि आप लोगों को अच्छा सा मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों को एक रे ऑफ होप बनी रहे लाइफ में कि हाँ यार ये सारी जो नेगेटिव वाइब्स है ना, जब इंसान के ऊपर हावी होनी स्टार्ट हो जाती है तो इंसान ना थोड़ा सा अंदर से मतलब घुटने लगता है, चीजें खत्म सी ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो वाली जब वाइब्स आने लगती है तो इसका मतलब ये समझिए कि नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के माइंड को कैप्चर कर रहे हैं। तो उस टाइम पर आप लोग को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, अपने आप को, अपने दिमाग को कुछ अच्छी चीजें खिलानी चाहिए, ठीक है, उसको अच्छा खाना देना चाहिए ताकि वो जो है हष्ट पुष्ट हलता खेलता आप लोगों के फायदे के बारे में सोचे, वरना आप लोगों का दिमाग ही आप लोगों का दुश्मन बन जाएगा और आप लोगों को बर्बाद करके छोड़ देगा। तो इसको संभालना सीखो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है। कोवैक्सीन दवाई जो है उसको स्टार्टिंग में अप्रूवल दिया गया, इमरजेंसी अप्रूवल। अब बोला जा रहा है कि WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इसको अप्रूवल ले लिया जाए इस दवाई को, ताकि आगे चलकर ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो कई सारी दवाई अभी मार्केट में आ रही है, चाइना की भी और इधर ये भी। तो जितनी जल्दी जितनी सारी दवाई अवेलेबल होंगी मार्केट में उतना ज्यादा फायदा है, उतने सारे लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। पर लेकिन अगर आज की डेट में सिचुएशन को थोड़ा सा टैकल किया जाए ढंग से तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। कई सारे लोग हेजिटेट हो रहे हैं दवाई को लेने में, उनको लग रहा है कि बुखार चढ़ रहा है, कई सारी बीमारी और देखने को मिल रही है, ठीक है। कई सारे लोग लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको लग रहा है कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी कई सारी खबर ऐसे ही कि ग्लूकोज और नमक के घोल मिलाकर लोगों को पिला दिए गए, 35-30 हजार रुपए में वो इंजेक्शन बेचे गए। तो ऐसे भी माहौल देखने को मिल रहे हैं। तो फेक न्यूज भी काफी लार्ज स्केल पर निकल कर आ रही है। तो कैसे इसको मैनेज करना है, इसके चलते अभी एक बात और बोली जा रही है कि यहां पर हमारी कंट्री में जो दवाई है वो सेंट्रलाइज फॉर्मूले के थ्रू हम लोग को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। यानी कि जो दवाई है उसमें यानी कि अलग अलग काम चल रहे हैं, मिलकर सब काम करें ताकि दवाई को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सबको एक तरीके से इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए पॉपुलेशन के बेस पर, जहां पर ये दवाइयां प्रोवाइड करानी है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्विटर का जो ऑफिस है ऑफिशियली विजिट किया गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार की है। टूल किट क्या है मतलब, यहाँ पर टूल किट का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई पर्टिकुलर एक गाइडलाइन, कुछ फ्रेमवर्क तैयार कर देना। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को उस पर जैसे कोविड-19 के बारे में जैसे ट्विटर पर जाकर कमेंट करना है, ठीक है, #कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस जो भी आप लोग फैला रहे हैं उसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने लिख दिया #कोविड-19, ठीक है, कोविड-19, इसी के साथ में आप लोग वीर तालियान, ठीक है, तो वीर तालियान पे आप लोग ट्विटर पर लिख सकते हैं। तो यानी कि जो भी आप लोगों ने कुछ किया है #कोविड-19 लिखकर वीर तालियान पर मुझे टैग कीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग मार्केट में शेयर कर रहे हैं, लोगों का फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अगर बहुत सारे हैशटैग इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारा एक ट्रेंड चल जाता है ट्विटर पर, जिससे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है अभी जो बीजेपी को ब्लेम कर रही है यहाँ पर एक तरीके से, वो सॉरी बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है कि उनके द्वारा टूल किट तैयार की गई है हमको, हमारी इमेज को खराब करने के लिए। इसके बारे में एक आर्टिकल भी है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल न्यू लैंड रेगुलेशन देखने को मिले लक्षद्वीप वाले रीजन में। जैसे ये अपनी कंट्री होगी, यहाँ पर ये हो गया अरेबियन सी और ये हो गया यहाँ पर सॉरी ये हो गया बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में आप लोगों को लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, ओके। इसके बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस भी करूंगा, एक एडिटोरियल है। चलिए फिर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर एडिटोरियल जब बताऊंगा तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को ये बताना है लक्षद्वीप जो है वो किस हाई कोर्ट के अंदर आता है। खुद का हाई कोर्ट नहीं है लक्षद्वीप का। हमारी कंट्री में कितनी यूनियन टेरिटरी है जिनका खुद का हाई कोर्ट है, ये भी बताइए आप लोग। इसी के साथ में अंडमान निकोबार जो है वो किस हाई कोर्ट के अंदर आता है, और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन से हाई कोर्ट के अंदर आती है। देखता हूं किस किसको याद है, आंसर बताइए। फिर आर्टिकल जब डिस्कस करूंगा एडिटोरियल, वहां पर आप लोगों को मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो लक्षद्वीप वाले एरिया में अभी यहाँ पर बेसिकली काम किया जा रहा है काफी सारे डेवलपमेंट को लेकर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो न्यू लैंड रेगुलेशन को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट अभी यहाँ पर हो गया। देखिए अभी अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो लैंड रेगुलेशन को लेकर कई सारी चीजें निकल कर आती है। लैंड एक ऐसी चीज है जो लोग जो है जिनके अंदर तक कनेक्ट रहती है लैंड, तो समझना चाहिए कि लैंड को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर लेक के बारे में, और ये लेक कहां पर है, यह है दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो भालसवा लेक जो है यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर है। तो इसमें यहाँ पर अभी काफी लार्ज स्केल पर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, और ये कौन बोल रहा है, ये बोला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी बोलते हैं। एनजीटी एक ऐसी बॉडी है जो हमारी कंट्री में 2010 में बनाई गई थी।
इन्वायरमेंट के मैटर को ध्यान में रखने के लिए। इन्वायरमेंट के मैटर यानी कि जिससे कोई पोल्यूशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं फालतू में, ठीक है, कोई रिवर के बारे में, तो इसको बनाया गया था ताकि उन मैटर को टैकल किया जा सके। इसका रीजन सीधा सीधा ये था क्योंकि अगर कोर्ट में कोई मैटर जाएगा तो काफी लंबे समय तक कोर्ट में पड़ा रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन भी निकलेगा। पर लेकिन अगर यहां पर जाता है तो यहां पर ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है कि यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोर्ट में आप लोग जाएंगे तो प्रॉपर कोर्ट जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वहां पर केस जो है 6 महीने साल भर पता नहीं कब तक पड़ा रहे। पर लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसमें दो बातें तो ध्यान रखी जाती है कि एक तो बिना सुने किसी को डिसीजन नहीं देना है, ठीक है, और एक अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं बन सकते। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने कोई क्राइम कर दिया है और पता चला मैं ही जज बना बैठा हूं, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही जज हूं और मेरा ही कोई रिलेटेड क्राइम है, एक तो वो नहीं होना चाहिए। और मैंने क्राइम किया है, मुझे बिना सुने मेरे खिलाफ जजमेंट या मेरे फेवर में जजमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि मुझे सुन लो एक बार कि क्या गलती हुई है और क्या सही है। तो वो बातें हैं बिना सुने किसी भी चीज को। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कोई दो बातें कर दी तो आप लोग उसका परसेप्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे परसेप्शन नहीं बनाना है कभी भी लाइफ में किसी को लेकर। पहले आप लोग खुद उस इंसान को परखिए। हो सकता है उस इंसान के साथ में अच्छी दोस्ती न हो, आप लोगों ने उस इंसान के बेस पर उस दूसरे तीसरे इंसान का परसेप्शन अपने माइंड में बना लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अभी दिल्ली को बोला गया कि देखो यार कोविड-19 से आप लोग जूझ ही रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पर और भी कई सारी प्रॉब्लम देख रही है, तो म्यूकोर माइकोसिस जो बीमारी है वो भी यहाँ पर कई सारे लार्ज स्केल पर देखने को मिली। अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर मॉस्किटो यानी कि मच्छर जनित बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो मॉस्किटो इन्फेक्शन सामने निकल कर आएगा। तो ऑथोरिटीज को यहाँ पर तैयार रहना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करके चलना है, कंट्रोल कैसे करना है मच्छर जनित बीमारी को। अगर आप लोग आसपास में देखेगा तो दिल्ली वाले रीजन में कई सारे एरिया में काफी ज्यादा मच्छर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये दिल्ली वाले रीजन में नहीं, आसपास वाले रीजन में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, कोई सा ऐसा एरिया है जहां पर आप लोग रहते हैं वहां पर मच्छर कम लगते हो, आप लोग ये बताइए। और फिर देखिएगा पूरे देश में आप लोगों को मैक्सिमम जगह आप लोगों को मच्छर देखने को मिलेंगे। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आप लोगों को लगता है कि मेरे एरिया में बिल्कुल मच्छर नहीं है, ठीक है, बताइए और मैं भी वहां पर आ रहा हूं रहने के लिए। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा मच्छर यार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, खासकर अगर आप लोग देखें यहाँ पर एनसीआर वाले रीजन में, दिल्ली के रीजन में, ठीक है। इधर चले जाइए शायद हरियाणा वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश, बिहार, काफी ज्यादा मच्छर आप लोगों को नजर आएंगे। तो बताइए कहाँ मच्छर नहीं लगते हैं, आते हैं वहां पर तो वहीं पर अपना डेरा डालेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। ये बात की जा रही है मेंटल हेल्थ के बारे में। कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अभी जरूरी है कि जो लोग कोविड-19 को बीट कर आ रहे हैं, उसको हरा कर आ रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और उनका खाना जो है वो अप टू द मार्क होना चाहिए, ताकि कल को ये बीमारी फिर से अपनी चपेट में न ले। तो एक्सरसाइज जो है वो जिंदगी का पार्ट हो जाना चाहिए, पानी पीना जो है वो जिंदगी का पार्ट होना चाहिए अच्छा खासा। कोशिश करो कि 10 से 12 जो गिलास पानी पियो डेली, ठीक है। इसका मतलब ये कि 3 से 4 लीटर पानी आप लोगों की बॉडी में जाना ही जाना चाहिए। और गर्मी में तो क्वांटिटी और बढ़ जानी चाहिए। आप लोगों को पता है कि अगर पानी अच्छा बॉडी के अंदर जाएगा, पसीने अच्छे निकलेंगे। और दिन में एक बार इतनी एक्सरसाइज जरूर करो कि पसीने में लथपथ हो जाओ, तो बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं, इंप्लीमेंट कीजिए, जिंदगी जीने में मजा आएगा। आगे बात करें, यहाँ पर 5000 के करीब इंडियन जो है उनको हज पिलग्रिम्स के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी कि हज यात्रा के लिए अलाउ किया जाएगा। ये हज यात्रा होती कहां पर है, आप लोगों ने देखा मक्का मदीना कहां पर है, ये है सऊदी अरेबिया के अंदर में। तो सऊदी अरेबिया में यहां पर जाते हैं, तो सऊदी अरेबिया के द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया ओनली 60,000 के करीब जो लोग हैं उनको अलाउ किया जाएगा। तो यानी कि 60,000 लोगों को अलाउ किया जाएगा। इसमें से 5,000 लोग जो हैं वो इंडिया से भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यार ये कोविड-19 के टाइम पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा एक हब बन सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इन्फेक्टेड लोग जो हैं अलग अलग कंट्री से आकर अलग अलग देश में पहुंचेंगे, तो इसको टैकल करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कुंभ के मेले में चीजें चल रही थी, तो श्रद्धा तो है वो कोई बात नहीं है, पर लेकिन उसके टाइम पर जान है तो जहान है, तो बीमारी को भी देखना पड़ेगा कैसे इसको टैकल करना है, ठीक है। तो काफी बड़ी दिक्कत बोल सकते हैं। 43 के करीब डॉक्टर जो है वो अकेले वेस्ट बंगाल में चले गए सेकंड वेव के टाइम पर। आप लोग पूरे देश में देखिए कितने सारे डॉक्टरों की जान गई होगी। ये डेटा वो है जो कोई ज्यादा डिस्कस भी नहीं करता और सामने भी नहीं आता है। कोई बड़ा पॉलिटिशियन की डेथ होगी, किसी रिनाउंड पर्सनैलिटी की डेथ होगी तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पर लेकिन ये वो लोग हैं जिनके बारे में कोई बातें नहीं करता है, तो इनके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। सीबीआई जो हमारी कंट्री में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, ये एक सेंटर की बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। इसका एक परमानेंट डायरेक्टर चुनने की बात की जाती है। तो यहां पर 3 अभी जो आईपीएस ऑफिसर है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। 3 आईपीएस ऑफिसर जो शॉर्टलिस्ट किए गए यहाँ पर, ये अभी फिलहाल इनमें से 109 में से 3 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो अभी इनमें से देखेंगे कौन अपॉइंट किया जाएगा। एक हाई पावर जो कमेटी है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि NV रमन है, और लीडर ऑफ जो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है लीडर ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। तो ये 3 पर्सनैलिटी जो है ये यहाँ पर चूज करेंगी इनमें से। तो देखते हैं कौन नेक्स्ट जो CBI का चीफ बनकर आता है, ठीक है। तो जो भी बनेगा उसके बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। CBI जो है वो एक हमारी कंट्री में स्टैब्लिश की गई है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उससे ये पावर लेती है। खुद की इसकी कोई औकात नहीं है, इनके औकात मतलब ऐसे औकात है केस को देखने में, पर लेकिन जिसको स्टैब्लिश की गई है वो यहाँ पर इसका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, ये किसी दूसरे एक्ट से अपनी पावर लेती है CBI, ठीक है। तो CBI आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, CBI बाई वीर। तो पॉलिटी में मैंने पूरा डिटेल में लेक्चर ले रखा है इसके बारे में, क्या क्या बातें, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए जो जो भी रिवीजन होता रहता है आप लोगों का, तो रिवीजन करते रहिए अच्छे से, टाइम है आप लोगों के पास में, अच्छे से रिवाइज कीजिए चीजों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप ने काफी इंटरेस्टिंग बात बोली कि हम लोग बोलेंगे विल नॉट लिमिट फंक्शन टिल न्यू लो, मतलब न्यू डेटा लो हमारी कंट्री में आता है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कोई डेटा लो नहीं है, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर है। यूरोपियन यूनियन का पता है डेटा लो क्या है, बताइए जरा, कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में होना चाहिए ताकि आगे अगर कोई कंपनी कोई ऐसी हरकत करती है तो उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए जब किसानों की डेथ हो रही थी तो गवर्नमेंट ने डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया। माइग्रेंट वर्कर कितने, गवर्नमेंट ने डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया। कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट ने डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया। यानी कि जो जो भी नेगेटिव चीजें उनके बारे में डेटा ही पब्लिश मत करो तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसके चलते कई बार ऐसी सिचुएशन सामने निकल कर आती है जो कि सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि रियलिटी में क्या ये प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि माइग्रेंट वर्कर का डेटा नहीं है, गलत बात है। बहुत सारे लोग हो सकता है इसकी वजह से भूखे मर रहे हो, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर गवर्नमेंट की, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर चीजों को टैकल कर सकते हैं। काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में जो फूड ग्रेन है वो एक्सपोर्ट किया, जबकि हमारी कंट्री में भुखमरी के शिकार हो रहे हैं लोग। यानी कि कोविड-19 के चलते भी दुनिया भर का खाना जो है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री से। तो इसके चलते यहाँ पर मतलब जैसे दवाइयाँ नहीं थी, दवाई हमारे देश में लोगों को मिल नहीं रही है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में चल रहा है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी उसी के चलते यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। 90 से 95% जो म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है वो डायबिटिक लोग हैं जिनको डायबिटीज की बीमारी है, और वो भी जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात अभी बोली गई है। यानी कि नॉर्मल लोगों को ये देखने को नहीं मिल रहा है, जिनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा खतरनाक हो गया, लो लेवल पर पहुंच गया, उनको ये दिक्कत आप लोग को देखने को मिलेगी। आगे बात करें यहाँ पर ऑन साइट भी बुकिंग आप लोग करा सकते हैं। 18 साल के प्लस के जो लोग हैं, अब तक क्या था कि ऑनलाइन बुकिंग आप लोग करानी पड़ेगी, ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑन साइट बुकिंग आप लोग करा सकते हैं दवाई लेने के लिए। तो इसके बारे में याद रखिएगा। डेथ सर्टिफिकेट शुड रिफ्लेक्ट व्हाट हैपन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया अगर कोई इंसान जो है उसकी डेथ हो रही है तो सर्टिफिकेट में पता होना चाहिए कि डेथ किसकी वजह से हो रही है, किसकी वजह से, लंग की वजह से, हार्ट डिजीज की वजह से, कोविड-19 फर्टिलिटी के साथ में आप लोगों को ये साइड में ये चीजें भी लिखनी है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके उसके बारे में और ज्यादा, ठीक है। कोविड-19 के जो केस है हमारी कंट्री में, एक अच्छी खबर है, काफी कम देखने को मिले अगर देखा जाए पहले के कंपेयर में। तो 1.84 लाख केसेस देखने को मिले और 3200 के करीब लोगों की जान गई। अब ये रियलिटी में डेटा इतना घट रहा है या फिर हम लोग ढंग से काउंट नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में नहीं पता। पर हाँ, यूएसए और ब्राजील के बाद में इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है जहां नंबर ऑफ डेथ जो है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यूएसए में लोगों की जान गई, दूसरे नंबर पर ब्राजील में और तीसरे नंबर पर इंडिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा कम तमिलनाडु में केस रिपोर्ट किए गए, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र में, और नंबर ऑफ जो डेथ सबसे ज्यादा हुई कर्नाटक में फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ डेथ जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में। तो ये कुछ डेटा है। वुहान के अंदर ये बोला जा रहा है कि जो बेसिकली नवंबर 2019 में तो काफी सारा स्टाफ जो है वो सिक पड़ गया था, यानी कि एक तरीके से बीमार हो गया था। तो ये माना जा रहा है कि कोविड-19 कहां से निकल कर आया, जो वायरस का ओरिजिन है उसके बारे में स्टडी की जा रही है। तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो है यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। कोविड-19 जो है सबसे पहले चाइना में डिटेक्ट किया गया, इसको वुहान वायरस भी बोला गया। तो अभी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है कि सिचुएशन क्या है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि कहां से ये वायरस निकल कर आया, तो उसी के ऊपर स्टडी की जा रही है। अफगानिस्तान की जो बात की जा रही है सिक्योरिटी के बारे में, तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ में अभी झड़प हो रहा है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी का, और यूएसए यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसके बारे में एक एडिटोरियल भी है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जो बिल्किन है वो यहाँ पर वेस्ट एशिया को पुश करें पीस टॉक के लिए, गाजा सीज फायर को लेकर। तो पैलेस्तीन और इजराइल को मिलकर बात करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं कितने ये सक्सेस हो पाते हैं यहाँ पर ये। तो ये इससे काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ इसमें नजर आएगा।
एडिटोरियल के ऊपर नजर डालते हैं। ये वाला जो एडिटोरियल है यहाँ पर, ये ट्विटर से रिलेटेड जो हरकतें चल रही हैं अभी गवर्नमेंट की, उसको बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या इशू है और यूएसए उसको कैसे लेकर चल रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये गुजरात में जो क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है कोविड-19 से रिलेटेड, ये सारी चीजें जगह, ये यहाँ पर दवाइयों से रिलेटेड या फिर लोगों को दफनाने की जगह नहीं है, तो वो सारी गुजरात के बारे में है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर्टिकुलर एरिया, कंट्री में पूरा क्या चल रहा है आप लोगों को पता ही है। अभी पौंडीचेरी के अंदर जो गवर्नमेंट की बात की जा रही है बनाने की, उसको लेकर यहाँ पर काफी सारे जो कयास थे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गठबंधन की गवर्नमेंट है तो यहाँ पर कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है एक सिंगल प्रोक्योरमेंट वैक्सीन पॉलिसी होनी चाहिए कंट्री के अंदर, समझेंगे इसके बारे में। पोस्को के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, पोस्को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। एक्ट है हमारी कंट्री में कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाया जाए, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग डिटेल में चीजों को जान पाएंगे। साइड में जो आर्टिकल है ये यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स में के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मतलब थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए। अभी बोला जा रहा है मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है। मुस्लिम पॉलिटिक्स मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी पॉलिटिक्स कैसी देखने को मिल रही है, क्या वो यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टी को अंधाधुंध सपोर्ट कर रही है या उनके माइंड में कुछ चल रहा है उसको लेकर ही सपोर्ट कर रही है, तो उसका एनालिसिस किया गया। और राइटर जो लिखने वाले भी मुस्लिम ही हैं, उनके द्वारा बोला गया कि मुस्लिम जो वोटर हैं काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जो हिंदुत्व की पॉलिसी चल रही है यहाँ पर कि हाँ हिंदू ये करेंगे और हिंदू वो करेंगे, तो वो वाली चीजों को छोड़कर मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है गवर्नमेंट को फॉर्मेशन में। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसका नाम है AIMIM, जिसका नाम है ओवैसुद्दीन ओवैसी लेड ऑल इंडिया मुस्लिम ए इत्तेहाद उद, ये उल मुस्लिम। ठीक है, तो ये करके एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो आज के में एक काफी लार्ज स्केल पर कई सारी वोट अलग अलग एरिया में निकाल रही है। तो क्या सारे मुस्लिम जो हैं वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल मुस्लिम पार्टी को वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? तो इसके बारे में जब इनके द्वारा एनालिसिस किया गया तो इनको देखने को मिला ऐसा नहीं है। मुस्लिम वहां पर मुस्लिम को वोट दे रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर कोई और उनकी जो है वो यहाँ पर बेसिकली इज्जत नहीं बचा पाएगा, यहाँ पर उनको वोट देनी चाहिए जो उनको बेसिकली संभाल सके। तो वहां पर ये अपनी जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट दे रहे हैं। पर लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में आप लोग जाओगे तो मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने ममता बनर्जी जी को वोट दी, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट दे रहे हैं जो मुस्लिम से रिलेटेड है, ऐसा भी है यहाँ पर कि उनको लगता है जो सही है वो उस तरीके से वोट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा नॉर्मली सोचा जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर देखेगा आसाम के अंदर जो मुस्लिम के बारे में बात की जा रही है तो ग्रांड अलायंस को उनके द्वारा वोट दी गई, जबकि कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर थे उनको इग्नोर कर दिया गया वेस्ट बंगाल के अंदर भी। ठीक है, तो उनको कोई वोट नहीं दी गई ऐसा, वरना जीत कर आता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मुस्लिम कैंडिडेट काफी लार्ज स्केल पर। बिहार के अंदर उनको लग रहा था जो गठबंधन है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। ठीक है, खासकर जो बेसिकली बीजेपी और जो प्रेजेंट टाइम में जो नीतीश कुमार उनकी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मिलकर काम किया गया, तो उस टाइम पर उनके द्वारा मैक्सिमम जो वोट है वो यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो थी AIMIM यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड, तो उसको वोट दे दी। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी सोच समझकर वोट कर रही है, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद कर वोट कर रही है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। अब इसके बारे में देखेंगे कार्टून क्या है, और ये तो डेटा है कहाँ कहाँ पर कितनी सारी जो बेसिकली दवाइयों वगैरह हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें चली रही हैं उस दिन से देश के अंदर, पर कार्टून काफी इंपॉर्टेंट है। ताउते अभी साइक्लोन देखने को मिला, अब यास आ गया, ऊपर से कोविड-19 है, तो लोग जो के अंदर काफी ज्यादा एंजाइटी है, काफी ज्यादा डिप्रेशन है, तो उसके साथ में कैसे लड़ना है इसको कुछ ना कुछ सोचकर इसके बारे में काम करना पड़ेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें देखने को मिल रही है। ठीक है, आइए पहले एक आर्टिकल आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये आर्टिकल है बेसिकली ट्विटर के बारे में। अभी हुआ क्या, ट्विटर आप लोगों ने देखा, ट्विटर आप लोग यूज भी करते हैं कई सारे बच्चे। यहाँ पर अभी जो संबित पात्र है ये यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि कांग्रेस टूल किट करके यहाँ पर ये शेयर किया गया कि कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार की है। ठीक है, तो ये टूल किट यहाँ पर किसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ गाइडलाइन दूं कि हाँ चलो ये चीज हम लोग चलकर प्रोटेस्ट दिखाएंगे अपना और ये चीज यहाँ पर ट्रेंड कराएंगे ट्विटर के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी की इमेज है उसको धूमित करने के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज है उसको धूमित करने के लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ किसी ने ये काम किया है, पर लेकिन जो लोगों की लाशें जल रही हैं सड़कों पर, आज के दिन में ग्राउंड के अंदर में, घरों के अंदर में लोग अपनी लाशों को दफना रहे हैं, ऐसे ऐसे जो केसेस निकल कर आ रहे हैं, वो क्या चीजों को प्रूफ करने के लिए काफी नहीं है? उसमें कौन क्या कुछ बोल रहा है, जो मीडिया पर वो चीजें वायरल हो रही हैं उसके बारे में कौन बातें करेगा? तो यहाँ पर यार देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लीजिए चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए इनको कि हाँ ये फेलियर है, ये नहीं हो पा रहा है हमसे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ दिनों पहले मैं लगभग 5-6 दिनों तक लगातार, 5-6 दिन के मतलब पूरा हफ्ता ही हो गया, मैं हॉस्पिटल के अंदर रहा। ठीक है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊँ, तो मैंने बोला यार मेरे से पीडीएफ नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर कई सारे रीजन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
इसके चलते जो कई सारी और भी तरीके थे मेरे पास में, तो मैं वीडियो कैसे कैसे रिकॉर्ड कर रहा था वहां पर, क्योंकि हर एक रूम में कोई ना कोई पेशेंट देखने को मिलता था। मैंने गाड़ी में बैठकर वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करी। फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि गाड़ी को बाहर ले जाकर भी उसमें बैठकर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन बनती है यहाँ पर कई बार कि मैं गाड़ी लेकर बाहर आ गया हॉस्पिटल में, कि उसमें जो बेसिकली पार्किंग में खड़ा न करके वहां पर जाकर फिर लैपटॉप भी डाउन हो गया। तो जैसे तैसे कर कर वीडियो मेरी अपलोड हुई है, तो वो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीजें चल रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये दिक्कतें हैं तो उनका एक्सेप्ट करो, तभी तो उनका सोल्यूशन निकलेगा। पर लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करोगे हाँ ऐसा है और उसको इस तरीके से चीजों को इग्नोर करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसी को चलते यहाँ पर ये काफी सारी चीजें अभी देखने को मिल रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आईटी है उनके द्वारा यहाँ पर ट्विटर को लिखा गया कि अगर कोई भी ऐसा टैग चल रहा है जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से खासकर जो यहाँ पर इमेज धूमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टैग को आप लोग हटा दीजिए। तो इनके द्वारा ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है पहली बार ये हरकतें की जा रही हैं, इससे पहले भी आप लोगों को पता है यहाँ पर कई सारे ऐसे टैग यहाँ पर चल रहे थे जिसमें मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड, तो ये ऐसे कई सारे टैग चल रहे थे। तो उस टाइम पर जब किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर उस टाइम पर भी कई सारी ऐसी बातें बताई गई कि हाँ यार इसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, घुमा फिराकर कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर क्या हम लोग सोशल मीडिया को इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में आईटी एक्ट है जिसका सेक्शन 69A है, तो ये यहाँ पर यूज किया है कई बार यहाँ पर। इसके चलते 7 साल तक की जो जेल यहाँ पर लोगों को की जा सकती है अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, ठीक है। तो आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा बोला भी गया कई बार कि प्लेटफॉर्म पर जो हैशटैग कैंपेन चलते हैं अराउंड पीएम, ठीक है, वो यहाँ पर एब्यूजिव हैं, उनके अंदर गलत चीजें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर उसको हटाना चाहिए। तो ट्विटर के द्वारा कई सारे अकाउंट भी उस टाइम पर सस्पेंड किए गए थे, हालांकि बाद में उनको रिस्टोर कर दिया गया। पर लेकिन इससे अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, इसके अंदर जो आर्टिकल 19 है वो यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं कि आप लोग कैसे अपनी खुलकर बातें यहाँ पर रख सकते हैं। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करनी है, पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको बिल्कुल सप्रेस करेगी। तो एक बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में बताइएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये बात करेंगे यहाँ पर पुदुचेरी के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। पुदुचेरी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, पहले लोकेशन देखिए, ये यहाँ पर पुदुचेरी जो है उसके 4 डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री में। एक आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, 2 आप लोगों को देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में येनम है, यहाँ पर जो तमिलनाडु में पुदुचेरी और इसी के साथ में कराईकल है, और यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो मेही है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आज के डेट में इसके। तो ये जो पर्टिकुलर ये 4 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अभी जो चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं हमारी कंट्री में 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। एक तो है दिल्ली, ठीक है, एक है अभी जो जम्मू एंड कश्मीर निकल कर आया, और तीसरा यहाँ पर पुदुचेरी। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी है जहां पर खुद के सीएम चुने जाते हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी यहाँ पर अगर बात करो आप लोगों से कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके खुद के हाईकोर्ट है, तो पहले इकलौती यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जिसका खुद का हाईकोर्ट है और वो थी दिल्ली। पर लेकिन अभी 2 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं 2019 के बाद में, जब से आर्टिकल 370 को चेंज किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर का भी खुद का हाईकोर्ट है, तो यहाँ पर भी एक नई यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसका खुद का हाईकोर्ट है। तो 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसका खुद का हाईकोर्ट है। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर अगर बात करें लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप किस हाईकोर्ट के अंदर में आता है, तो ये केरला हाईकोर्ट के अंदर में आता है, ठीक है। बात करें पुदुचेरी के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट पुदुचेरी के तमिलनाडु के अंदर है। तो इससे याद रखिएगा ज्यादा एरिया तमिलनाडु के अंदर में, तो तमिलनाडु के हाईकोर्ट के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार जो है वो किस हाईकोर्ट के अंदर में आते हैं, तो ये आता है वेस्ट बंगाल के अंदर में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो बोलिएगा कि ममता बनर्जी जी के अंदर में आते हैं अंडमान निकोबार, इस तरीके से आप लोग याद रख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का अटेम्प्ट होना चाहिए। आखिर जानते हैं न्यूज के, अभी इलेक्शन हुए पुदुचेरी के अंदर, तो 30 वोट है, तो 30 के लिए इलेक्शन हुए। तो यहाँ पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है जो नॉर्मली राहुल गांधी जी वाली है, वो है ऑल इंडिया, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये है यहाँ पर दूसरी कांग्रेस। इसके द्वारा लोकल कांग्रेस के द्वारा 10 सीटें जीती गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 सीटें जीती गई। गवर्नमेंट बनाने के लिए 10 + 6 16 सीटें चाहिए, क्योंकि 30 सीटें हैं तो 15 + 1 चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट बनाकर बैठ गई। पर लेकिन अब इनके बीच में रस्साकसी चल रही है। बीजेपी बोल रही है कि यार यहाँ अपना चीफ मिनिस्टर की पोस्ट सही है, पर लेकिन एक डिप्टी सीएम की पोस्ट भी लेकर आओ, ताकि हमारा भी अच्छा खासा यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेशन देखने को मिल सके। पर लेकिन जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर अभी झड़प देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो एन रंगास्वामी है यहाँ पर, वो 17 मई से बिफोर यहाँ पर ये बात करें, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का चार्ज ले लिया, पर लेकिन वो अभी बीमार हो गए, तो रिकवर किया कोविड-19 से। उसके बाद में कैबिनेट को एक्सपेंस करने की बात की जा रही है, पर इसके बारे में अभी कोई भी बातें सामने निकल कर नहीं आई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोला गया कि डिप्टी सीएम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो यहाँ पर इनके द्वारा वो भी चीजें एक्सेप्ट नहीं की जा रही है।
इनके द्वारा यहाँ पर यह भी बोला गया कि देखिए ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं है, पर हाँ अगर बीजेपी ऐसा कोई प्रोविजन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम लोग फिर उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यूनियन की टेरिटरी है, अगर बात करें यूनियन के अंदर में आती है तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, तो उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो रीजन जो बताया गया है ये यहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में फॉर्मेशन जो बेसिकली देखने को मिल रही है, तो डिप्टी सीएम की पोस्ट के बारे में बात की जा रही है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट है यहाँ पर होम अफेयर, जिनका नाम है जी गिरीशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो यहाँ पर जी किशन जो रेड्डी है उनके द्वारा बातें बोलेगी कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या कोई ऐसा बात निकल कर आती है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अभी ये नेशनल पार्टी का प्रपोजल होगा, वो देखा जाएगा डिप्टी सीएम के लिए, पर ये रिलेटिव में जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है जिनका नाम है यहाँ पर तमिलसाई सुंदररंजन, ठीक है, तो उनके बारे में बात की जाए तो उनके द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया गया अभी प्रोटम स्पीकर जो असेंबली के अंदर में यहाँ पर इसके। तो आगे चलकर अभी कई सारे जो एमएलए हैं वो ओथ लेंगे, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन वाइज अगर बात करूं तो 12.5 लाख के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं। 12.5 लाख करें मतलब 1 मिलियन से थोड़े से ज्यादा है, यानी कि अगर एसएलवी फैमिली के बारे में बात करें तो इससे थोड़े से ज्यादा लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर सेंसस 2011 के हिसाब से। और कोविड-19 के टाइम पर अब तक कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, तो सोचने के लिए मजबूर भी कर रहा है कि क्या चीजें चल रही हैं। तो एक प्रॉपर गवर्नमेंट यहाँ पर होनी चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और यहाँ पर जो एनआर कांग्रेस है और जो बीजेपी है उसको मिलकर काम करना चाहिए, खासकर कोविड-19 के टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो अभी फिलहाल कोई भी चीज जैसे कि मिनिस्टर हैं सारे उनको अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, कोई ऐसा आगे चीजों को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बात कर लेता हूं आप लोगों से, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे तो फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गए। तो भाई साहब यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, बेसिक पूछ लेंगे आप लोगों से बैकग्राउंड में जाकर। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक यहाँ पर अंडर पार्ट 8 ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी का। तो यूनियन टेरिटरी जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके थ्रू इसको अपॉइंट करने के बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। आज के डेट में बात करें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनियन टेरिटरी का, वो एक एजेंट होता है। ही इज नॉट लाइक ए गवर्नर, गवर्नर के हाथ में प्रॉपर पावर होती है, ठीक है। ये एजेंट होता है जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, और कई जगह इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई जगह चीफ कमिश्नर और कई जगह एडमिनिस्ट्रेटर का भी नाम इसको दिया जाता है। तो ये भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा आप लोग। बाकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर यह कि यूनियन टेरिटरी जो पुदुचेरी है वो 1963 में, दिल्ली 1992 में और जम्मू कश्मीर जो है 2019 में इनको लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड कराएगी। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जिसमें मिनिस्टर हैं यहाँ पर बेसिकली हेडेड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। बाकी की जो और यूनियन टेरिटरी हैं, जो 5 यूनियन टेरिटरी बच गई, वहां पर आप लोगों को ऐसा कोई प्रोविजन देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलेगा या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सारी जो पोस्ट होती है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए जैसे बोलो ना, चीफ कमिश्नर हो गया, तो वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए आज की डेट में, तो यहाँ पर जो स्टेब्लिशमेंट है इंस्टीट्यूशन का यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल के बारे में बात करें तो पोलिटिको जो यहाँ पर पार्लियामेंट है उसकी पावर कम नहीं होती है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की पावर बनी रहती है। फिर भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। यहाँ पर 3 लिस्ट हैं, यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग 3 लिस्ट में इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट जो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर में आता है, उसमें भी यहाँ पर लॉ बना सकती है। तो कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? तो यूनियन टेरिटरी का एरिया है जहां पर खुद के चीफ मिनिस्टर नहीं है। वहां पर स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पार्लियामेंट कहीं पर भी स्टेट लिस्ट के लिए लॉ नहीं बना सकती। बना सकती है भाई साहब यूनियन टेरिटरी में, जहां की खुद के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ठीक है, खुद के चीफ मिनिस्टर नहीं है। ओके, तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अफगानिस्तान के बारे में ये आर्टिकल है। हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, हमारी कंट्री का एक छोटा सा एरिया टच करता है। काबुल इसकी कैपिटल है, अफगानी इसकी करेंसी है। तो ये पर्टिकुलर साउथ एशिया के अंदर कंट्री है। क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने, बाय द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो है टू विड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान, इंडिया को नीड है कि एक तरीके से रीअसेस करे अपनी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर। यानी कि जैसे ही अमेरिका यहां से बाहर निकलते हैं तो इंडिया को सोचना चाहिए कि उसको कैसे चीजों को लेकर चलना चाहिए। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सोचना चाहिए, क्यों दिया ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि हमारी कंट्री ने अब तक कभी भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, पर लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है उसमें लग रहा है कि तालिबान जो है वो गवर्नमेंट बनाने वाले मुद्दे में आएगा, तो हम लोग को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। तो ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो समझते हैं पहले तो ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए कि यूएसए के द्वारा अभी बोला गया कि न्यू पीस इनिशिएटिव होना चाहिए अफगानिस्तान के लिए। और जो न्यू पीस इनिशिएटिव यानी कि नया शांति का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लेकर आगे चला जाएगा? तो यूएसए के द्वारा प्रपोज किया गया यूनाइटेड नेशन की, यहाँ पर बेसिकली अंडर द यूनाइटेड नेशन गाइडेंस यूएसए, इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, ये यहाँ पर बेसिकली एक यूनिफाइड अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। आप लोग ये बोलेंगे इन कंट्री को ही क्यों इंक्लूड किया गया?
तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इधर ईरान हो गया, टच करता है, इधर पाकिस्तान हो गया, इंडिया भी टच करता है। पावरफुल कंट्री जो है यहाँ पर जो शांति बनाने का काम कर सकती है उनको इंक्लूड करके चला गया है, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया कि डिले हो सकता है थोड़ा सा विड्रॉ करने के लिए अफगानिस्तान से, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, पर लेकिन हाँ सोल्यूशन दिखना चाहिए, ठीक है। तो यूएसए ने तालिबान को तो यहाँ पर बेसिकली बोला था कि हम लोग यहाँ पर मई तक, एंड तक खत्म कर देंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है अभी फिलहाल के टाइम पर। इमीडिएट एक्शन जो है यहाँ पर बोला गया कि आप लोग जो है 90 डेज का सीज फायर कीजिए, तालिबान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो हरकतें देखने को मिलती है। इंक्लूसिव प्रोसीजर होना चाहिए, यानी कि बोला जा रहा है कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए, परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए। उसके बाद में तो जाकर बात करोगे, एक साइड में आप लोग लड़ रहे हो और दूसरी साइड में बोल रहे हो गवर्नमेंट बना लो, ऐसे कैसे, ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है। तुर्की का भी रोल रखने की बात की जा रही है, पाकिस्तान का रोल काफी बड़ा है यहाँ पर, पाकिस्तान की वजह से एक हब बना हुआ है यहाँ पर अफगानिस्तान। तो इंडिया के बारे में समझते हैं तो सारी बातें होगी, इंडिया क्या करता है और क्या चाहते हैं। इंडिया का जो रोल है यहाँ पर वो यूनिफाइड अप्रोच है अफगानिस्तान को शांति बनाए रखने के लिए, और ये यूएसए के द्वारा भी एक्नॉलेज कर लिया गया कि इंडिया को भी साथ में लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। तो जो पीस है यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर में, तो अफगानिस्तान लेड होना चाहिए, अफगानिस्तान ओन होना चाहिए और अफगानिस्तान कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। जैसे जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा दी गई थी। इसी तरीके से अफगानिस्तान द्वारा लेड, अफगानिस्तान द्वारा ओन और अफगानिस्तान द्वारा कंट्रोल। तो यानी कि अफगानिस्तान का खुद के द्वारा लीड किया जाना चाहिए, खुद के द्वारा ओन यानी कि अपना खुद का होना चाहिए, खुद का कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब अफगानिस्तान जहां बोला जाए इसका मतलब अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट में अगर कल को तालिबान भी आ जाता है तो इलेक्शन में वोट डालो, जीतो अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसे होना चाहिए। इंडिया का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेनिंग, सिक्योरिटी फोर्सेज में, सप्लाई करने में नेसेसरी इक्विपमेंट, काफी बड़ा रोल रहा है। इंडिया का जो रोल है यहाँ पर ये टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डेमोक्रेटिक वैल्यू को स्टेब्लिश कैसे करना है, उसके बारे में इंडिया काफी सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान, वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है तालिबान पाकिस्तान का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसकी लंगोट पकड़ के घूम रहा है यहाँ पर, सेंचुरी बना रखी है यहाँ पर, तालिबान वहां से ट्रेन होकर आते हैं बेसिकली पाकिस्तान से। इसी के साथ में यहाँ पर तालिबान जो इस्लामिक जो नेचर है यहाँ पर बेसिकली कट्टरपंथी वाला, वो भी छोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, जिसमें टेररिस्ट वाला नेचर रहता है बेसिकली, ठीक है। नॉर्मली कट्टरपंथी इस्लामिक नेचर को नहीं बोल रहा हूं मैं, इस्लामिक नेचर का मतलब कि स्ट्रिक्ट जो खुद का नेचर बना रखा है ना, सारे रिलीजन जो है वो बिल्कुल आप लोगों को नॉर्मल नजर आएंगे। कोई भी रिलीजन ये नहीं बोलता है सामने वाले को मार दो काट दो, ये अपने आप मॉडिफाइड कर लोगों को गुमराह करने के लिए धर्म का यूज करते हैं, तो वो चीज देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबान भी फ्रेगमेंटेड है। अच्छी बात तो ये फ्रेगमेंटेड है, पर लेकिन बुरी बात यहां पर ये जब फ्रेगमेंटेड है, अगर एक मिलकर गवर्नमेंट के साथ में काम करना भी चाहे तो दूसरा ना ही करेगा, वो क्या करेगा, वो वायलेंस में भी इंगेज रह सकता है। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो रीजनल और ट्राइबल ग्रुप के द्वारा मिलकर तालिबान बनाया गया। अब यहाँ पर इनके अंदर एक सहमति भी कई बार देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए एक ग्रुप बोलता है शांति बना लेते हैं, दूसरा पटाखे छोड़ रहा है अपना, तो वो वाली कंडीशन है। तो इसको शांति में कैसे लेकर आना है वो सोचना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो इंडिपेंडेंट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, प्लूरिस्टिक और इंक्लूसिव अफगानिस्तान होना चाहिए, खुद के द्वारा लीड किया गया अफगानिस्तान होना चाहिए, जैसा इंडिया के द्वारा बोला गया। अफगानिस्तान लीड, अफगानिस्तान ओन और अफगानिस्तान कंट्रोल होना चाहिए। फाइट अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म यहाँ पर वो उसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। सही टाइम है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म को अब ये एक्सेप्ट किया जाए, जो कि 1996 में यूएन के द्वारा प्रपोज भी किया गया था। यूएसए जो है यहाँ पर वो यहाँ पर न्यू इनिशिएटिव जो है वो एक सही आशा दे रहा है। आप देखते हैं कितने, पर लेकिन ये इजी नहीं है चीजों को इंप्लीमेंट करना, क्योंकि जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसी के साथ में पीस होना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, तो रिक्वायर है पेशेंस यहाँ पर ऑल पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस किसी चीजों सामने आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे ऊपर ध्यान रख के चलिए। तो ये बातें बोली जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है पोस्को के बारे में। पोस्को के बारे में अगर कोई आर्टिकल आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर याद रखना, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिसने यहाँ पर सत्यमेव जयते का वो प्रोग्राम देखा था, जिसमें बच्चों को कैसे सेक्सुअल ऑफेंस से बचाए जा सकते हैं उसके बारे में बात की गई थी। अगर नहीं देखा है तो सर्च करके जरूर देखिएगा, कुछ चीजें आप लोग को अच्छी जानने को मिलेंगी। अभी बात करते हैं यहाँ पर पोस्को के बारे में। तो यहाँ पर अभी कई सारे चेंजेस यहां पर देखने को मिले। अगर किसी बच्चे का रेप होता है, किसी बच्ची का रेप होता है, रेप ऑफ द गर्ल अंडर 12, तो 20 साल की सजा मिलेगी इंसान को और लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ भी मिल सकती है। गैंग रेप किया जाता है अगर यहां पर किसी 12 साल की बच्ची का, तो इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ सेंटेंस और डेथ भी यहां पर देखने को मिल सकती है। रेप होता है अगर गर्ल अंडर 16, यहां पर 12 की बात की जा रही है, 16 की बात की जा रही है। आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे 12 साल की लड़की है, 16 साल की लड़की है, या फिर 18-20 साल की लड़की है, उनमें डिफरेंस होता हुआ चला जाएगा उनकी जो बेसिकली सजा है दी जा रही है उनसे रिलेटेड। ठीक है, चलिए जो भी है, पर लेकिन ये चीज मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रेप चाहे 18 साल की लड़की के साथ में हो चाहे 12 साल की लड़की के साथ में हो,
उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसको एक जैसी सजा यहाँ पर देनी चाहिए। और ये यहाँ पर मेरा पर्सनल व्यू है, यहाँ पर आप लोग हो सकता है आप लोग इससे सहमत न हो, तो आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन मेरी पर्सनल ये व्यू मुझे लगा कि कम से कम यहाँ पर रेप हो रहा है तो वो एक अलग बात है कि हाँ एक छोटी बच्ची है, उसको ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी कि उसकी जो बॉडी है उस तरीके से डेवलप भी नहीं है। पर लेकिन रेप एक रेप है, उसके लिए बिल्कुल लाइफ डेथ सेंटेंस होना चाहिए सही तरीके से, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो तो वो ऐसा हो कि दूसरों को भी वो चीजें दिखाई जाएं तो लोग कांपे कि यार कुछ भी करना है पर रेप नहीं करना है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर गैंग रेप जो है गर्ल्स का, वो अगर अंडर 16 कहता है तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो आप फॉर लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेप अगर कोई वुमेन का होता है तो यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल से 10 साल का है, और यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है पूरी लाइफ के लिए भी। डैडी अगर बात करें यहाँ पर यह डेडिकेटेड मैन पावर, अगर इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है तो वो होना चाहिए प्रॉपर। ये जो ट्रायल होनी चाहिए 2 मंथ के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, और कोई भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो नहीं पर्सन को किसी का रेप का आरोप लगाया और वो एंटीसिपेटरी यानी कि पहले से ही बेल लेकर बैठ गया, जेल में नहीं जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक प्रोविजन यहाँ पर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन है यार जो आप लोग याद रख सकते हैं, ये बच्चों के बारे में अगर कुछ भी आप लोग को बच्चों से रिलेटेड देखने को मिलती है 1098, तो यहाँ पर नेशनल वाइड हेल्पलाइन है, यहाँ पर रेस्क्यू और असिस्ट किया जाता है चिल्ड्रन को जो डिस्ट्रेस में होते हैं। तो ये याद रखिएगा जो आप लोग को काफी वायदा हो जा सकती है। तो इसको 450 के करीब लोकेशन में इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और काफी लेवल पर चीजों को बढ़ाया जा रहा है। तो बेसिक चीजें आप लोग अपना भी ध्यान रखिए और इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर वही बातें यार, दवाई को सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोल रही है 45 साल से ऊपर को हम दवाई पिलाएंगे, उससे नीचे को आप लोग पिलाओ, तो उसके चलते कंडीशन देखने को मिल रही है। प्राइस अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइस अलग पे कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग पे कर रही है, प्राइवेट अलग पे कर रहे हैं। यार दवाई तो एक ही है ना उसके अंदर में, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो जब तक आप लोग प्रॉब्लम पॉलिसी लेकर नहीं आओगे तब तक आप लोग के साथ में सब लोग ऐसे ही खेलेंगे। तो पॉलिसी लेकर आओ तो ये सारी चीजें आप लोग रोक सकते हो। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो ये है यहाँ पर आज का डिस्कशन। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस किसने सही दिया है, तो अपना क्वेश्चन का आंसर मैच कर जरूर जाया कीजिए ताकि आप लोगों को पता रहे अच्छा इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या मैंने आप लोगों से पूछा था, मैंने क्वेश्चन आप लोगों से बात की थी यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, किसके द्वारा ये तैयार की जाती है। तो आंसर है इसका सी, जो कि सही जवाब है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, 2 इंस्टीट्यूट है, एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक है वर्ल्ड बैंक। दोनों यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाए गए थे। ये जो इंस्टीट्यूट है ये कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अभी हम लोगों ने IMF के बारे में बात की, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अगर आप लोगों से पूछे कोई ग्लोबल फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखिएगा वो भी IMF के द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना, ये चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट बात, सारी PDF मैंने जो भी बची हुई थी आप लोगों को एज ए प्रोमिस मैंने प्रोवाइड करा दी है। टेलीग्राम से जाकर उनको डाउनलोड कर लेना रिवीजन के लिए, आप लोग काफी फायदा पहुंचाएगा। और मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।